इंडिया साइड कश्मीर में फार्मूला 4 कार रेसिंग हुई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आज से मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर करना प्लीज खुदारा छोड़ दीजिए। अच्छा, अब हमारा कंपैरिजन जो है ना, इंडिया साइड कश्मीर और पूरा पाकिस्तान, ये कंपैरिजन हमारा बनता है। इंडिया के साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। आज आप कंपेयर करके देख लीजिए दोनों कश्मीरों को, पाकिस्तानी साइड कश्मीर को भी आप देख लें, इंडिया साइड कश्मीर को भी देख लें। इंडिया साइड कश्मीर हमारे लाहौर जैसा डेवलप हो चुका हुआ है, हमारे लाहौर जैसी सहूलतें उधर आ गई हैं, एयरपोर्ट उधर बनने वाला है, ट्रेन उधर पहुंच गई हुई है, दुनिया के बड़े बड़े मॉल उधर बन रहे हैं, दुनिया का बड़ा ब्रिज उधर बन रहा है, बड़ी बड़ी G20 की जबरदस्त मीटिंग कामयाब हुई उधर। और भाई हम तो G20 के नेड़े तेड़े भी नहीं है भाई, हम तो उसका मेंबर ही नहीं है, लेकिन OIC का मेंबर है, तो OIC की मीटिंग ही हम अपने साइड कश्मीर पे नहीं करवा सकते। हम अपने कश्मीर में क्रिकेट लीग करवा सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं करवा सकते। कश्मीरियों को एक लॉलीपॉप दे सकते हैं, जी हमने आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए एक लीग करवा दी। आबिद भाई, एक साइड पे हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं, ये बड़ा लिंक करता है ना टॉपिक, कि हमें कश्मीरियों से बड़ी दर्द है, बड़ी हमदर्दी है, बड़ी मोहब्बत है, और हम उनके लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, ये हमें बताया जाता है। और दूसरी साइड पे हम लड़ रहे हैं खून के आखिरी कतरे तक, वो कश्मीर के लिए नहीं, अफगानिस्तान के साथ लड़ रहे हैं। बात करें तो सही, एक आप इधर रहते हैं, हाँ, आप इंडिया के हवाले से क्या सोच रखते हैं? भाई की बात सही है कि अब अवेयरनेस आ गई है। हाँ, पहले हम बोल नहीं सकते थे, अब हम बोल सकते हैं। जो हक की बात है वो कर सकते हैं। मुझे पर्सनली, मुझे अगर मौका मिले बांग्लादेश जाने का, तो मैं बांग्लादेश जाऊंगा और शेख मुजीबुर रहमान साहब की कब्र के ऊपर खड़ा होके उनसे में फार्मूला 4 कार रेसिंग हुई है, जो कि बहुत बड़ी बात है, वाकई में बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का, खास तौर पे आबिद भाई का ओपिनियन लिया जाए, रिएक्शन लिया जाए। तो आबिद भाई के साथ मौजूद हैं, और भी बहुत सी चीजों पे डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आबिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है आबिद भाई, आपने भी खबर सुनी होगी, ट्रेंडिंग है, इंडिया में भी ट्रेंडिंग है और पाकिस्तान में भी इस टाइम बात की जा रही है। इवन हमारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं प्रॉपर कि भाई कश्मीर देखना है तो वो वाली साइड का कश्मीर देखो। फार्मूला 4 रेसिंग हुई है, कार रेसिंग हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सर, फार्मूला 4 रेसिंग की वजह से ना, आज आपको मैं बड़ी बात बताना चाहूंगा। देखिए, हम लोग या आप या कोई भी हमेशा कंपेयर करते हैं इंडिया और पाकिस्तान को। ठीक है, देखें, आज से मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर करना प्लीज खुदारा छोड़ दीजिए। अच्छा, अब हमारा कंपैरिजन जो है ना, इंडिया साइड कश्मीर और पूरा पाकिस्तान, ये कंपैरिजन हमारा बनता है। इंडिया के साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है। और देखिए, फार्मूला 4 जो रेसिंग हुई है, देखिए हमारे लाहौर में हुई कभी ऐसी रेसिंग नहीं, पूरे कभी पाकिस्तान में कराची में हुई। ये कितने बड़े शहर हैं, कितने डेवलप शहर हैं, मतलब जिस लिहाज से हम कहते हैं कि हमारे शहर डेवलप है, तो इधर ये रेसिंग कभी नहीं हुई, लेकिन इंडिया साइड कश्मीर में वो रेसिंग हुई। तो इसका मतलब ये है कि हमें अब इंडिया के साथ कंपेयर करना छोड़ देना चाहिए। और इंडिया भी, आप याद रखिए, वो पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं करता। आज उसका कंपैरिजन है इंग्लिश कंट्रीज के साथ, चाइना के साथ, जापान के साथ, अमेरिका के साथ। हमारे साथ उनका कोई कंपैरिजन नहीं, किसी भी चीज में देख लीजिए शुएब भाई, ठीक है, हमारे साथ कंपैरिजन उनका खत्म हो चुका नहीं। ये चीज तो मुझे आज से 6 माह पहले या 1 साल पहले ही समझ आ गई थी। जब हमने ये काम स्टार्ट किया था, तब कहीं ना कहीं हम कंपैरिजन करने की कोशिश करते थे, लेकिन जब प्रॉपर स्टडी की और चीजें देखी तो मुझे हैरत हुई और थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई कि भाई हमें कंपैरिजन का नाम नहीं लेना चाहिए, हमें सीखने का नाम लेना चाहिए। आज इंडिया साइड कश्मीर में क्या नहीं है वो आप मुझे बता दीजिए। हम कहते हैं, देखिए कश्मीर, आप पिछले 70 साल से आप देख लीजिए, कश्मीर इतना डेवलप नहीं हुआ जो पिछले 2.5 सालों में हुआ है। जब से ये 370 जो है ना, वो हटाया गया, तो उसके बाद कश्मीर आज इतना डेवलप हो चुका है। देखिए, हम अपने साइड कश्मीर की बात करते हैं, पाकिस्तान साइड जो कश्मीर है उसकी बात करते हैं। देखिए, आज तक हमारे उधर रेलवे नहीं पहुंची, उसका ट्रैक नहीं पहुंचा, लेकिन इंडिया साइड कश्मीर में बुलेट जो है ना, वो रेलवे का पूरा ट्रैक भी पहुंच चुका है। वो बुलेट ट्रेन आ गई है इंडिया साइड में, ऐसे वो पहुंच चुकी हुई है। तो मतलब वो, अब देखे ना, दुनिया की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो आपके लाहौर में डेवलपमेंट है, या जो कंपनीज हैं, या जो भी जिसे आप कहते हैं जिसे तरक्की होती है, उससे ज्यादा इस टाइम कश्मीर में आ चुकी हुई है। ठीक है आबिद भाई, ये चीजें तो वहाँ के पॉलिटिशियंस भी कहते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं सर, वो तो बड़ी तारीफें कर रहे हैं।
उधर के कश्मीर के गुलाम politician नबी आजाद हैं, वो एक पार्टी के प्रॉपर प्रेसिडेंट हैं। जी हाँ। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये बोला है कि भाई उतनी तरक्की वहाँ 70 साल में नहीं थी, डेवलपमेंट खासतौर पे रोड के हवाले से, यूनिवर्सिटीज के हवाले से, जो 2.5 साल में हो गई है, ये 3-4 साल में हो गई है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आबिद भाई, एक साइड पे हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं, ये बड़ा लिंक करता है ना टॉपिक, कि हमें कश्मीरियों से बड़ी दर्द है, बड़ी हमदर्दी है, बड़ी मोहब्बत है, और हम उनके लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, ये हमें बताया जाता है। और दूसरी साइड पे हम लड़ रहे हैं खून के आखिरी कतरे तक, वो कश्मीर के लिए नहीं, अफगानिस्तान के साथ लड़ रहे हैं। मतलब एक साइड पे मुसलमानों के लिए लड़ते हैं और एक साइड पे मुसलमानों के साथ लड़ते हैं। अच्छा, अफगानिस्तान में मुझे जो खबर सुनने को मिली है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक उधर कर दी है, तो मेरे ख्याल से ये एक कोई खुश आइन बात नहीं है, नहीं। कोई अच्छी बात नहीं है मेरे ख्याल से, मुझे ये लगता है। देखिए, अफगानिस्तान जो है वो भी एक इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है, तो इनका आपस में पैचअप होना चाहिए था, बैठ के बात होनी। देखिए, अफगानिस्तान वालों के दिलों में भी बड़ी तकलीफें हैं पाकिस्तान को लेके। देखिए, मैंने एक वीडियो में बताया था कि अफगानिस्तान का एक शख्स था, उसकी मैं वीडियो देख रहा था, तो उस वीडियो में वो बता रहा है कि हमने अपने बच्चों की टुकड़े, उनकी बोटियां जो है ना, शोपरों में डाल डाल के इकट्ठी की हुई हैं, और किस बेस पे की हुई है कि पाकिस्तान ने जो अड्डे दिए थे, जिसकी वजह से उधर से ड्रोन आते थे और ड्रोन उनके बच्चों को, उनके घरों को तबाह करते थे, तो उन्हें भी कुछ तकलीफ है। अच्छा, एक आबिद भाई, आपने बात किया कि भाई वो भी इस्लामिक कंट्री है और हम भी इस्लामिक कंट्री है। मेरे ख्याल से हमें ये सोच खत्म करनी चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान के लोगों की ये सोच है, लेकिन हमें इस्लामिक कंट्री वाले कंसेप्ट से आगे निकलना चाहिए। जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज हैं, चाहे वो चाइना है, चाहे वो इंडिया है, दुनिया के हर कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर करें, और फायदे के लिए बेहतर ना करें कि भाई आज हमारी हालत खराब है, रिलेशन बेहतर कर लो, कल को हम बेहतर होंगे तो इन्हें फिर दोबारा से जो सा अटैक कर देंगे। नहीं, अच्छी सोच के साथ। आपने आज अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक की है, ठीक है, क्या आपको ये आइडिया होना चाहिए ना कि उधर से भी कोई रिएक्ट हो सकता है, Definitely. उधर से भी कुछ होगा, तो नुकसान किसका है? पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का, दोनों का। मैं इस्लामिक कंट्री के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा, देखिए, जिस मुल्कों में ऐसे जंग स्टार्ट होती है ना, अभी आप हमारी इकोनॉमी चेक कीजिए, ठीक है, हमारे मुल्क के हालात चेक कीजिए। जिस मुल्क में 2800 रुपए का आटे का तोड़ा है, एक थैला है 20 किलो वाला, उस मुल्क को जंग की तरफ जाना चाहिए या वो मुल्क जंग की तरफ? देखिए, आज आपने एयर स्ट्राइक की है, किसी के ऊपर भी रिएक्शन देंगे, वो जाहिर बात है, उनका भी कोई एक्शन का रिएक्शन होता है सर। अगर आप कोई एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन तो आएगा आपको। तो अगर अफगानिस्तान की तरफ से रिएक्शन आता है, अल्लाह ना करे, मैं अल्लाह ना करे ये बात कर और बड़ी बात है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं कहता हूँ मामला बेहतर हो। इससे पहले ईरान के साथ भी हुआ, मामला खराब होते होते बचे, और अब तो अफगानिस्तान के जो उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने वार्निंग दे दिया प्रॉपरली। उन्होंने बोला कि ये जो आपने काम किया है या जो आपने एक्शन किया है, इसका आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा प्रॉपर, यही उनकी। तो सर ये देखिए, अभी तो जो एक्शन रिएक्शन की बातें हो रही हैं, मैं पूरी दुनिया से ये पूछना चाहता हूँ, उसमें आम इंसान का क्या कसूर है? हमारा क्या कसूर है? हम देखिए, हम तो कभी जंग चाहते ही नहीं है, और हम तो कभी इंडिया के साथ जंग नहीं चाहते, हम अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं चाहते, हम तो किसी भी मुल्क के साथ, हम तो सर उस हालत में नहीं है कि हम जंग कर सकें। सबसे बड़ी बात अच्छा, अगर उस हालत में होते फिर कर देते। तो सर फिर आप हमारे आर्मी चीफ का या हमारे वज़ीर आज़म के आप बयान सुन लीजिए। इनका तो एक बहुत बड़ा बयान था कि पाकिस्तान में अगर, नहीं सर, इनका एक बयान था कि पाकिस्तान में अगर हम इलेक्शन करवा देंगे तो इंडिया हमारे ऊपर हमला कर देगा। ये पुरानी बात आपको बता रहा हूँ, तो जब ये इमरान खान साहब बड़े जोर में थे, तो इंडिया हमारे ऊपर हमला कर देगा, तो हमारे पास इतनी वो पावर नहीं है कि हम इलेक्शन करवा सकें। तो अभी फिर हमारा एक और सुनने को बयान मिल रहा था कि अगर हमारी जंग होती है किसी कंट्री के साथ, चाहे इंडिया के साथ है, तो हम उसे 1 महीने या 2 महीने से ज्यादा सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। जब आपको पता है इस चीज का कि दुनिया के कर्जई तरीन लोग हम हैं, इतना बड़ा कर्जा, हम कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, हमने IMF का कर्जा हमने देना है, चाइना का कर्जा हमने देना है, सऊदी अरेबिया का कर्जा हमने देना है, और पता नहीं कौन सी कंट्री होंगी जिनके कर्जे हम लोगों ने देने हैं। तो जब हम कर्जों के बीच में इतना दब चुके हुए हैं, तो सर देखिए, टॉकिंग बहुत अच्छी चीज है, टेबल टॉक बहुत अच्छी चीज है। ये मैं सिर्फ पाकिस्तान की वजह से ये बात नहीं कर रहा हूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग होने वाली है। देखिए, दुनिया में कहीं भी जंग हो रही है, चाहे रशिया की हो रही है, चाहे वो फलस्तीन की हो रही है जंग, देखिए मेरे उसके ऊपर भी बयान अमन और पीस के थे, क्योंकि हम लोग पीस और अमन को लेके चलते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये होगी कि इंसानी जान जाया ना हो। देखिए सर, होता क्या है, जंग में जब जंग स्टार्ट होती है,
फिर मजलूम और जालिम वाला सिलसिला खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर तबाही वाला सिलसिला शुरू हो फिर जाता हार और जीत वाली सोच आ जी हाँ, जाती है। तबाही आबिद वाला। भाई, बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं, क्या समझते हैं आज बांग्लादेश वाले हमें किस नजर से देख रहे होंगे? इंडिया वाले तो जाहिर बात है हमें आइडिया हो गया, हमारा इंटरेक्शन रहता है, ठीक है, और क्या वो सोच नहीं रहे होंगे कि यार हम इस खिचड़ी से बाहर निकल गए? अच्छा, बांग्लादेश की उधर की ऑडियंस की जो है ना, एक दो वीडियो देखी है, उधर की जो पीपल है, उधर के आम लोग हैं, जो आम सिविलियन है, वो कहते हैं कि हमारा बड़ा शुक्र हुआ है चीज को लेके कि हम पाकिस्तान से 1971 में अलग हो चुके हुए थे। आज पाकिस्तान के साथ होते तो हमें ये दिन जो आज पाकिस्तान की अवाम दिन देख रही है ना, ये दिन देखने पड़ने थे। बल्कि मैं आपको एक और बड़ी बात बता दूं, एक यूट्यूबर था पाकिस्तानी, पता नहीं कौन थे, मुझे नहीं पता, तो मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था, उसके बीच में जो एक ऑडियंस, जो आम इंसान जो बात कर रहा था, तो उसकी बात यकीन करें मैं सोचता रह गया। उसने कहा कि मुझे पर्सनली, मुझे अगर मौका मिले बांग्लादेश जाने का तो मैं बांग्लादेश जाऊंगा और शेख मुजीबुर रहमान साहब की कब्र के ऊपर खड़ा होके उनसे माफी मांगूंगा, उनसे सॉरी करूंगा कि हमने आपके साथ गलत किया। ठीक है। तो देखिए बांग्लादेश के साथ जो कुछ हुआ पूरी दुनिया को पता है, कितने हजार फौजी हमारे सरेंडर हुए वो सबको पता है, हमने जो एग्रीमेंट किए वो सबको पता है, और जो ज्यादती की वो भी सबको पता है। मुझे ये बताएं, ये जो हालात हैं इस समय पाकिस्तान के, हमें पाकिस्तान की बेहतरी की फिक्र है, सोच है, और ये इसमें यानी कि कोई शक नहीं, अगर पाकिस्तान बेहतर होगा तो ही हम बेहतर होंगे, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट होगी तो ही हमारी रिस्पेक्ट होगी। लेकिन जो गवर्नमेंट हमारे ये काम कर रही है, ईरान के साथ तल्लुक खराब, अफगानिस्तान के साथ तल्लुक खराब, इंडिया के साथ तो शुरू से ही तल्लुक खराब, और चाइना के साथ भी अब IMF ने बोल दिया कि भाई शायद आपको CPEC के ऊपर काम रोकना पड़े। क्या समझते हैं गवर्नमेंट किस साइड पे जा रही है और पब्लिक की सोच क्या है? और मेरा और आपका ये वीडियो करना, ये प्रोग्राम, पहले मैं आपको ये बात करना चाहूंगा कि यकीन करें आज मुझे दिल से जो है ना रोना आ रहा है कि जो हमारी एफर्ट है, जो हम लोग मेहनत करते हैं, जो हम लोग वीडियो देते हैं लोगों को, किस चीज के लिए देते हैं हम वीडियो? हमें तो पैसों के साथ तो कोई लेना देना, मेरा तो कोई लेना देना नहीं। हम वीडियो इसलिए देते हैं कि पीस और अमन का मैसेज आए, लोगों में अवेयरनेस आए। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हम सिर्फ खाली वीडियो देख रहे हैं, दे रहे हैं। देखिए ना, अफगानिस्तान के जो जंग का सिलसिला शुरू हो रहा है, तो मुझे तकलीफ इस चीज की हो रही है कि हमारी क्या आवाज हम प्रैक्टिकली कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन यहाँ पे वीडियो दे पा रहे हैं। नहीं, या आप देखिए, इसके ऊपर दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइम मैं और आप या कुछ हम ये 4 लोग जो खड़े हैं, ये सिर्फ लोग नहीं है, हमारे साथ 1.4 मिलियन लोग जो मौजूद हैं, जो हमारी सोच की तरह की सोच रखते हैं, जो ये चाहते हैं कि भाई पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में, सिर्फ पाकिस्तान में पीस नहीं, पूरी दुनिया में पीस आए और ह्यूमैनिटी को प्रमोट किया जाए। और ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये देखे ना, एक ग्रुप हमारे साथ मौजूद है बहुत बड़ा, जो हमें सपोर्ट करता है। हम अकेले नहीं है, हमारे साथ बहुत से लोग अब तो ज्वाइन हो चुके हुए हैं। इस चीज की खुशी होती है। ठीक है, चलो, हमें तो समझ नहीं आई, जिन्हें हम समझाना चाह रहे हैं कई लोगों को नहीं भी समझ आती ना, लेकिन बहुत से लोग ऐसे जो हमारे साथ जुड़ चुके हुए हैं, तो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, अपनी ऑडियंस का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। चलो, कम से कम वो हमारी बात को समझते हैं, सुनते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। यकीन करें, आप नीचे कभी कमेंट बॉक्स में आप देखें, मैं तो हर वीडियो पे, अपनी हर वीडियो पे, चाहे वो 1000 कमेंट हो चाहे 10,000 हो, पूरी रात बैठ के वो मैं पढ़ता हूँ, लोगों की मोहब्बत को देखता हूँ, और मैं जवाब नहीं दे पाता, उसके लिए मैं माजरत करना। ठीक है। और एक चीज मैं सवाल करना चाहता हूँ जितने भी देखने वाले हैं, कि मैं ऐसा क्या करूं, आबिद भाई ऐसा क्या करें, या जो लोग भी कुछ बेहतर करना चाहते हैं, ये नहीं सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया में इंसानियत के लिए, अपने साथ वाले इंसान के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली हम ऐसा क्या करें कि ये वीडियो से हट के कुछ कर पाएं। मुझे ऐसा फील होता है कि हमारे हाथ बंधे, हम बोल तो देते हैं कि यार ये होना चाहिए, जो कि हमारा काम भी है कि लेट्स सपोज मैं बोल दूं कि हाँ भाई कश्मीर में डेवलपमेंट करो, मैं कहता हूँ हाँ भाई बलोचिस्तान में जो मिसिंग पर्सन है उनको वो इश्यूज को सुना जाए, मैं ये कहता हूँ सिंध में मिनॉरिटीज के हवाले से बात करनी चाहिए, उनके जो इश्यूज हैं उनको खत्म करना चाहिए, मिनॉरिटीज को राइट देने चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के रिलेशन सब कंट्रीज के साथ बेहतर होने चाहिए। मेरी ये सोच है, लेकिन ये अल्फाज मैं सिर्फ जुबान से बोल देता हूँ, ये कहता हूँ कि इंडिया से नफरत नहीं करनी, रिलेशन बेहतर करने हैं, नफरत नहीं करनी, मोहब्बत करनी है, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या करें कि इन चीजों का, इस सोच का कुछ ना कुछ फायदा भी हो। ये देखने वाले प्लीज जरूर बताइएगा। भाई, एक मैं बड़ी चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, हम लाहौर शहर में हैं जी, पाकिस्तान का दिल है ये शहर। आज से 2 साल पीछे चले जाइए, मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा कि हमने क्या कर दिया, ठीक है, मैं बताना ये चाह रहा हूँ, आज से 2 साल पीछे इस सड़क पे, इस मार्केट में, इस जगह पे खड़े होकर कोई इंडिया की तारीफ कर सकता था? नहीं। कोई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ कर सकता था? ये अल्लाह ने शऊर हमें दिया
ये हमें समझ आई कि देखिए अगर कोई तरक्की कर रहा है तो हमें उसकी तारीफ कर देने में कोई बुराई नहीं है। इंडिया की तारीफ वाली बात नहीं है। इंडिया अगर बेहतर जा रहा है या तो ना झूठी, मैं फिर चैलेंज करता हूँ, अगर मैंने कोई एक बात झूठी की हो, मतलब इंडिया की तारीफ झूठी की हो तो मुझे बताएं, मैं उसका जिम्मेदार हूँ। अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की है या तो झूठी की हो तो उसके जिम्मेदार आप हैं या हम हैं। ये चीजें हमें देखने की जरूरत है। और बड़ी बात ये है कि पब्लिक अब भी समझ भी जाती है लेकिन बोलना नहीं चाहती। यही बताना चाह रहा था कि मेरा ये अवार्ड लेने का नहीं था, बताना ये चाह रहा था कि 2 साल पहले जब हम इधर खड़े होके बात करते थे ना तो लोग हमारे दुश्मन हो जाते थे, लोग हमें बुरा समझते थे। और मुझे तो पता नहीं अटैक भी हुए, आपको आइडिया के क्या क्या कुछ नहीं मेरे साथ हुआ। लेकिन आज वक्त चेंज हो गया शुएब भाई, मुझे लगता है कि शायद इतनी अवेयरनेस लोगों में आई है। आज ओपनली आप खड़े होके बात करते हैं। ओपनली तो बात कर ही रहा हूँ। आप 100 बंदों में जाके बात कर लीजिए, इंडिया के बारे में पूछें, वो आपको कहेंगे कि इंडिया डेवलप कर रहा है, इंडिया कामयाब है, इंडिया ने बड़ी बड़ी अचीवमेंट की है, वो लोग आपको कहेंगे। आज से 2 साल पहले आप कहते तो वो कहते हैं हमने इंडिया के साथ जंग करनी है, हम इंडिया से आगे हैं, हम इंडिया से बहुत आगे हैं, हम नंबर 1 है दुनिया में, हमने इंडिया पे सिर्फ बम भी मारना है, हमने तो करना ही कुछ और नहीं है। वो सोच जब थी लोगों की। आज लोग जो वीडियो देखते हैं, चाहे 10% देखते हैं, चाहे 20% देखते हैं, अवेयरनेस आई है। चले वीडियो ना देखें, अब हमारे करीब जो 8, 10, 15 लोग खड़े होकर वीडियो सुन रहे होते हैं, जब वो हमारी पूरी टॉकिंग सुनते हैं तो उन्हें समझ आती है यार ये तो बिल्कुल प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं। और वो बाद में खुद कहते हैं कि हाँ भाई आप ठीक बात कर रहे हो। और ये चीजें, और कुछ लोग ऐसे हैं लेट्स सपोज वो बात को समझ भी जाते हैं लेकिन वो बोलना नहीं चाहते। मैं फॉर एग्जाम्पल, भाई आप बात करेंगे, वो यही बात है, कैमरा अगर आप दिखाएं, बात करें तो सही। एक आप इधर रहते हैं, हाँ अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बात करेंगे आप अगर आप बेहतर समझे तो। ये भाई को जानते हैं? जी भाई। ये अक्सर हम इनके पास वीडियो के लिए आते हैं, इंटरव्यू के लिए आते हैं, इंडिया के हवाले से बड़ी बात करते हैं और इंडिया की तारीफ भी करते हैं। ये क्यों ऐसा करते हैं? आपको कोई मतलब पता हो, कभी आपने सुना हो? नहीं, मैंने नहीं सुना। ठीक है, आपने कभी सुना? नहीं कभी सुना? अभी सुना है। अभी सुना है? इंटरव्यू देते हो तो उनको अक्सर देखा, लेकिन बात क्या करते ये नहीं। इंसान है ये? अच्छे इंसान है यार। ठीक है, आप इंडिया के हवाले से क्या सोच रखते हैं? कैसा कंट्री है? इंडिया के हवाले से भाईजान जैसे सबके लिए अच्छा कंट्री है, मतलब नेबर कंट्री है या क्या? कुछ भी, जो भी सोच आपकी है सर अच्छा है। ठीक है, जबरदस्त। आप क्या सोच रखते हैं? अच्छा, अब अच्छा हो गया है, अब काफी तरक्की की है उसने। तरक्की इसमें और हमें भी करनी चाहिए। भाई की बात सही है कि अब अवेयरनेस आ गई है। हाँ। पहले हम बोल नहीं सकते थे, अब हम बोल सकते हैं। जो हक की बात है वो कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ कहने लगे थे? जी कहने लगा था यही कि मेरे भाई उधर की वहाँ भी यही हमारे बारे में गुमान रखती है। हाँ। अगर वो अच्छा रखती तो हमें भी अच्छा रखना चाहिए। ये चीज है जबरदस्त। ये देखें, कुछ ना कोई तो देखें, लोगों की सोच में बदलाव आया है, लोग अब बोलने लगे हैं, जैसे वो भाई ने बोला। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बात आपको बताता हूं। ठीक हो गया। पहले तो ये बताएं, जैसे ये लोगों की सोच अब बदल रही है, मेरे लिए बड़ी खुशी वाली बड़ी खुशी होती है। ये लोग मुझे गद्दार कहते थे लेकिन आज इन्हें समझ आई है बातों की। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब, जब आर्टिकल 70 का जो मामला हुआ तो उसके बाद ना हमारे मीडिया ने नरेंद्र मोदी साहब को बहुत ही उठाया, यानी कि एक दुश्मन की नजर से, एक बुराई की नजर से, मतलब बुरा कहते थे। हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं, मुसलमानों को दबा रहे हैं। और पाकिस्तान का देखिए, जो मीडिया पे आप देखोगे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तो घर में तो हर घर में वही चलना है। तो छोटा सा बच्चा भी होता था ना, उस टाइम कहता था कि हमने नरेंद्र मोदी को ऐसे कर देना है, हमने वैसे कर देना है। लेकिन आज सोच चेंज हुई है। आज किसी से नरेंद्र मोदी साहब का नाम लेते हैं ना आप, तो वो कहते हैं कि यार वो अपनी कंट्री के हीरो हैं। अच्छा, हमें भी तो यहाँ पे हीरो बनाना है, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो। हम भी चाहते हैं कि हमारा भी प्राइम मिनिस्टर अच्छे काम करे। किसके साथ थोड़ा सा इधर जी जी, किसके साथ किसको कंपेयर कर रहे हो आप? फिर मैं ऐसी बात करूंगा। कंपेयर नहीं कर रहा आप। अच्छा, आप नहीं चाहते कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की भी इज्जत पूरी दुनिया में हो? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी आवाज भी मैंने उठाई है दुनिया में कि पाकिस्तान में ऐसा वज़ीर आज़म होना चाहिए जिसकी पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसी होनी चाहिए। लेकिन मैं कुछ और बात बताना चाह रहा हूँ कि आज से चंद साल पहले लोग कहते थे कि मोदी जो है ना वो बस बहुत ही बुरे हैं। ठीक है, लेकिन आज किसी से पूछोगे तो जैसे इन भाइयों ने बताया कि अब वो इंडिया तरक्की कर चुका हुआ है, वो ये कहेंगे कि मोदी जो है इंडिया के लिए एक भगवान की तरह जो है ना वो साबित। मैं कहता हूँ भी तो हमारे जो उनसे जर्नलिस्ट हैं वो ये बात करते नजर आ रहे हैं कि भाई उनके प्राइम मिनिस्टर अपने कंट्री के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, अगर आपसे पूछा जाए आपके पास क्या फार्मूला, क्या ऐसी पॉलिसी है कि पाकिस्तान को भी हम आगे लेके जाएं? क्योंकि देखें, यहाँ पे अगर बात करेंगे, नो डाउट अगर इंडिया अच्छा कर रहा है, उसकी डेवलपमेंट, उसकी सब तारीफें करने की जरूरत है, करनी चाहिए, लेकिन सीखना भी चाहिए। आपके पास ऐसा क्या है कि
कि या आपको पूछा जाए कि यार तुम जो दिन रात लगे रहते हो, ये हो गया इंडिया में, वो हो गया इंडिया में, पाकिस्तान में क्या ऐसा अच्छा कर सकते हो, तो क्या अच्छा आपको, क्या एजुकेशन के ऊपर? आज मेरे दिल का सवाल किया और बड़े मजे का सवाल किया आपने। देखिए, ये एक आम आदमी हूँ, आम सिविलियन हूँ, मेरी समझ में ये बात आ सकती है, तो इस दुनिया के बड़े बड़े हमारे पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जो महलों के मालिक हैं, इनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आ सकती? किसी भी कंट्री को तरक्की करनी हो तो सबसे पहले उसे मेड इन पाकिस्तान पे काम करना पड़ेगा, अपने मुल्क की प्रोडक्ट पे काम करना पड़ेगा, ना कि सारी चीज चाइना से लेते रहे, चाइना को हम पैसा देते रहे और वो अपना डॉलर सारा इंपोर्ट करते रहे और एक्सपोर्ट हो। जी हाँ, अब सुनिए ना, आप सुनिए पूरी। उसके बाद हमारी अपनी इंडस्ट्रीज जो है ना बहाल होनी चाहिए, जो सारी बंद हो चुकी हुई है। ठीक है। और जो हमारी इंडस्ट्री बांग्लादेश में चली गई है, इंडिया में चली गई है, वो सारी इंडस्ट्रीज वापस आनी चाहिए। ठीक है, हमारे स्टील मिल जो है ना उन्हें तरक्की करनी चाहिए। उसके बाद सर जो हमारे ओवरसीज होने चाहिए। सर मैं अब आप पूछ रहे हैं ना मुल्क कैसे ऊपर जाएगा। ठीक है। अब जो ओवरसीज पाकिस्तानी है हमारे, ये हमारा सरमाया है, उसे यूज करना नहीं आ रहा कि उस ओवरसीज पाकिस्तानी से हम यकीन करें, वो हमारी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा किरदार है ओवरसीज पाकिस्तानियों का, जिन्हें हम वोट का हक नहीं देते, जिन्हें हमने कभी हक ही नहीं दिया किसी भी चीज का। जब आप इनके दिल जीत लोगे तो आपको पता नहीं कि आपके पाकिस्तान, फिर उसके बाद मेड इन पाकिस्तान पे जब आप काम करते हो ना, तो आपकी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जाएगी। जिस डॉलर के लिए आप रो रहे हो ना, डॉलर के लिए, वो डॉलर खुद ब खुद पाकिस्तान में आने लग जाएगा। आपकी इंडस्ट्रियां जब बहाल होती हैं तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी, ये पाकिस्तान खुशहाल होता जाएगा। फिर उसके बाद हमें अपने नेबर से भी सीखना है सर। ये चीज है, इंडिया ने कैसे तरक्की की, क्या फार्मूला था, क्या ऐसी चीज थी मेड इन इंडिया या कोई भी ऐसी चीज, क्या ऐसा फार्मूला था कि जिसकी वजह से हमारा नेबर इतनी स्पीड में तरक्की कर गया? तो हमें उनसे भी पॉलिसीज लेनी चाहिए। चाइना से इवन सीखना चाहिए। चाइना से सीखो, चाइना ने इतनी तरक्की की कि दुनिया का बहुत बड़े लेवल पे डॉलर चाइना में जाता है। ठीक है, बहुत बड़े ऐसे, इसलिए तो मैं कहता हूँ बांग्लादेश से सीखना चाहिए। दुनिया का कोई भी कंट्री जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है सीखना चाहिए, लेकिन थोड़ा सबसे पहले जरूरी है कि अपनी सोच को थोड़ा बड़ा कर लें। लेट्स सपोज अगर आज हम यहाँ पे खड़े होकर कह रहे हैं कि चाइना ने कुछ अच्छी अचीवमेंट कर ली है, इंडिया ने कुछ डेवलपमेंट कर लिया, अगर उसकी तारीफ कर रहे हैं तो उसे समझा जाए कि तारीफ करने का मकसद क्या है। एक तो उनको अप्रिशिएट करना और सेकेंडली उनसे सीखना कि हाँ यार भाई कोई अच्छा काम कर रहा है। मैं हमेशा इस चीज को समझता नहीं हूँ, या मुझे कोई समझता नहीं है। अगर आपने कोई अच्छा काम किया है, मैं आपकी तारीफ कर दूं, इसमें बुराई क्या है भाई कि आप कोई अच्छा काम कर रहे हो? देखिए ना, आप एक आम इंसान को तरक्की दे रहे हो, आम इंसान को आटा दे रहे हो, आम इंसान को राशन दे रहे हो, आम इंसान को बिजली सस्ती दे रहे हो, आम इंसान को सिलेंडर आप फ्री दे जा रहे हो, आप गैस फ्री दे जा रहे हो, 100 रुपया गैस पे सस्ता कर देते हो, तो आपको फिर तारीफ तो होनी चाहिए ना सर। अब देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे अब रमजान शुरू हुआ है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी की है कि जो आम चीज थी जो हमें 20 रुपए में 30 रुपए में मिलनी चाहिए थी, वो हम 300 रुपए 400 रुपए में खरीद रहे हैं। भाई क्यों खरीद रहे हैं, क्या वजह है? हमने गलती क्या की? हमने टैक्स भी दिए इस मुल्क को। देखिए कर्जों, समोसे का क्या रेट है? रमजान में समोसे बड़े खाए जाते हैं। समोसा जो है ना नॉर्मल क्वालिटी का वो 60-70 रुपए का है, जो अच्छी क्वालिटी का है वो 100 से 120 रुपए का एक समोसा है। ठीक है। और इसका रेट 10 रुपए होना चाहिए आम आवाम के लिए। 10 नहीं 20 रुपए हो जाए, 30 रुपए हो जाए, लेकिन 60-70 रुपए रियल रेट 10 रुपए ही होना चाहिए अच्छी क्वालिटी के समोसे का। ठीक है। लेकिन बात समोसे की भी नहीं है सर बात ये है कि हमने आम आदमी को कैसे फायदा देना है। ठीक है। आम आदमी को सस्ती जरूरियात जिंदगी जो है वो किस तरह आम आदमी को सस्ती, देखिए ये सोच तो मैं रहा हूँ, आप सोच रहे हो, लेकिन जिन्हें हमने इतनी बड़ी पोस्टों पे बिठाया है, वो क्यों नहीं, जिन्हें हमने वजीर आजम बनाया है, जिन्हें वजीर आला पंजाब बनाया, जिन्हें हमने मिनिस्टर्स बनाए हैं, क्या वो उनके पास इतनी अकल नहीं है कि हमने कर्जों से कैसे बाहर निकलना है? भाई अब देखे ना कि हम इस पोजीशन में आके बैठ गए हैं कि हमें कर्जे की किस्त देने के लिए मजीद कर्जा लेना पड़ता है। ठीक है भाई जी, उसकी किस्त देनी है, वरना हम ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे, वरना हम ग्रे लिस्ट में चले जाएंगे, वरना हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, या हमारे पर ट्रस्ट कोई नहीं करेगा। ट्रस्ट तो वैसे भी कोई नहीं कर रहा हमारे ऊपर। हमारे वज़ीर आज़म का भी रिसेंटली एक बार बयान आया जी कि किसी मुल्क में गए हुए थे किसी वज़ीर आज़म के सामने, तो बड़ी मशहूर हुई, बड़ी वायरल हुई ये बात। देखिए मैं आया हूँ, मैं कर्जा तो मांगना नहीं चाहता, आप तो समझेंगे कर्जा मांगना कर दें ऐसे, लेकिन फिर भी आप हमारी हेल्प कर दें, हमें कर्जा दे दें। और अब उनका इंटरव्यू क्या आ रहा है, मैं दूसरे मुल्कों में गया, दूसरे वज़ीर आज़मों को मैंने कहा जी हमें आपसे कर्जा नहीं चाहिए, अब हमें आपके साथ ट्रेड चाहिए, हमें कारोबार चाहिए। और भाई साहब चलो अपनी बात पे अब आप कायम रहें, आप कर्जा ना लें, हमें मजीद ना फंसाएं, आप ट्रेड लें, ट्रेड से ही बड़ा कुछ हो जाएगा, बड़ा फायदा ठीक हो गया। लास्ट में मुझे बस ये बता दें, अच्छा लगा, और आज पाकिस्तान के हवाले से बहुत से इश्यूज हैं जिनको हमने डिस्कस किया, मुझे ये बता दें कि
पाकिस्तान साइड कश्मीर या पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान को और इंडिया साइड कश्मीर को 10 साल बाद किस पोजीशन पे आप देख रहे हैं? ओए इंडिया साइड कश्मीर 10 साल बहुत दूर है यार, ये 2-4-5 सालों में लो। इंडिया साइड कश्मीर स्विट्जरलैंड बनेगा, ये मैंने अपने एक वीडियो में बताया था। वो देखे ना तरक्की किस लेवल पे लेके जा रहे हैं इंडिया साइड कश्मीर की। आज आप कंपेयर करके देख लीजिए दोनों कश्मीरों को, पाकिस्तानी साइड कश्मीर को भी आप देख लें, इंडिया साइड कश्मीर को भी देख लें। इंडिया साइड कश्मीर हमारे लाहौर जैसा डेवलप हो चुका हुआ है, हमारे लाहौर जैसी सहूलतें उधर आ गई हैं, एयरपोर्ट उधर बनने वाला है, ट्रेन उधर पहुंच गई हुई है, दुनिया के बड़े बड़े मॉल उधर बन रहे हैं, दुनिया का बड़ा ब्रिज उधर बन रहा है, बड़ी बड़ी G20 की जबरदस्त मीटिंग कामयाब हुई उधर। और भाई हम तो G20 के नेड़े तेड़े भी नहीं है भाई, हम तो उसका मेंबर ही नहीं है, लेकिन OIC का मेंबर है, तो OIC की मीटिंग ही हम अपने साइड कश्मीर पे नहीं करवा सकते। हम अपने कश्मीर में क्रिकेट लीग करवा सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं करवा सकते। कश्मीरियों को एक लॉलीपॉप दे सकते हैं, जी हमने आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए एक लीग करवा दी, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और अफगानिस्तान की बात फिर मैं दोबारा करना चाहूंगा बीच में। देखिए अफगानिस्तान के साथ जो हो रहा है और जो हमने एयर स्ट्राइक कर दिया है उनके ऊपर, ये बहुत बड़ी गलती की है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए हर इंसान के अपना ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन ये है कि हमने अफगानिस्तानियों को नहीं छेड़ना चाहिए था। देखें एक्शन का रिएक्शन होता है, अगर आज हम उनके ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, कल वो हमारे पे कोई हमला करते हैं, तो हम इस पोजीशन में नहीं, अल्लाह ना करे। नहीं, फिर हम ये कह देंगे ना कि भाई देखो इंडिया ने फिर साजिश कर दी, इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर आ जाता है बीच में। नहीं कैसी यहाँ पे नहीं ओपिनियन दी अच्छा, अफगानिस्तान के साथ तो हमारी बहस, लड़ाई, जंग ये तो बड़ी देर से चल रही है। पाकिस्तान ने आज अटैक किया, जो भी किया है, तो इंडिया का क्या रोल आ गया? इंडिया तो एक बिजनेसमैन है। अब आप कहते हो ना कि अफगानिस्तान में इंडिया घुसा हुआ है, तो अफगानिस्तान में तो चाइना भी घुसा हुआ है। नहीं वो अब देखे ना, इंडिया आप कह रहे हैं कहाँ से आ गया, तो बलोचिस्तान में जो भी कोई इशू होता है तो हम कहते हैं जी इंडिया करवा रहा है। और इवन ये कहते हैं देखो अफगानिस्तान के इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं, इसलिए अफगानिस्तान हमारे साथ रिलेशन नहीं अच्छा कर रहा। बलोचिस्तान की आप बात कर रहे हो, मैं लाहौर की बात करता हूँ। इधर एक पत्ता भी हिल जाएगा ना तो यही सोचा जाता है कि ये इंडिया ने हिला दिया पत्ता। तो ये सोच हमारे दिमाग से खत्म होनी चाहिए। हमारे दिमाग में सोच ये होनी चाहिए कि हमने इंडिया से दोस्ती कैसे करनी है, हमने इंडिया से फ्रेंडशिप कैसे करनी है, हमने इंडिया से तिजारत कैसे करनी है, हमने ट्रेड कैसे ओपन करनी है। और हमने जो उन लोगों की स्टडी, इतनी जबरदस्त स्टडी है सर कि उनका मैट्रिक का बच्चा और हमारा BA का बच्चा, यकीन करें कि उनका मैट्रिक के बच्चे की स्टडी इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी मजबूत है कि हमारी BA से आगे है। ठीक हो गया। अब देखें ना, इंडिया से अगर दोस्ती होती है तो हम स्टडी में भी बड़ा कुछ ले सकते हैं, हम IT में बड़ा कुछ ले सकते हैं, हम इंडस्ट्रीज में बड़ा कुछ वो कारें बना रहे हैं, वो पता नहीं क्या क्या कुछ बना रहे हैं, ठीक है, तो हम बड़ा कुछ उनके साथ कर सकते हैं, दोस्ती में हो सकता है। लेकिन